यहाँ पर मैं दो भिन्न 5/6 और 1/4 को जोड़ना चाहता हूँ और इन्हें जोड़ने के लिए इन भिन्नों को आकृति के रूप में यहाँ पर दर्शाकर दिया गया है। ये पहला भिन्न है 5/6 जो यहाँ पर दर्शाया गया है 5/6। तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग हैं जिसमें से 5 भागों को हरे रंग से दर्शाया गया है। तो यह है 5/6 यानी कि 6 में से 5। और ये दूसरा भिन्न है 1/4 जो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर यह है 1 2 3 4 बराबर भाग जिसमें से ये एक भाग इस नीले रंग से दर्शाया गया है। तो ये हुआ 4 में से एक भाग यानी कि 1/4। तो चलो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों ही भिन्नों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर हर है 6 और यहाँ पर हर है 4। और जब भी हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके हर समान हो जाएं तो वो जोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ दोनों भिन्नों के हर समान बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 6 और 4 का सबसे छोटा समान गुणज ढूंढना होगा। तो उसके लिए मैं बड़े हर से शुरू करूंगा जो है 6 और यहाँ पर देखूंगा कि 6 का कौन सा गुणज 4 से भी विभाजित हो जाता है। तो जो 6 है वो तो 4 से विभाजित नहीं होता। 6 का अगला गुणज है 12 और 12 4 से विभाजित हो जाता है। तो 12 है इन दोनों भिन्नों का समान हर क्योंकि 12 है 6 और 4 का सबसे छोटा समान गुणज। तो इन दोनों भिन्नों को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि इनके हर में आए 12। तो यहाँ 5/6 को मैं लिखना चाहता हूं कोई तो अंश बटा 12 और यहाँ 1/4 को भी मैं लिखना चाहता हूं कोई तो अंश बटा 12। और फिर इन दोनों भिन्नों को जोड़कर हमें देखना है कि उत्तर क्या आता है। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसे जरा इस आकृति के जरिए करना चाहता हूं। तो यहाँ पर तुम देखो कि ये जो 5/6 है ये हमें यहाँ पर दर्शा कर दिया गया है कि यहाँ पर 6 बराबर भागों में से 5 भाग हरे रंग से दर्शाए गए हैं। और अब हमें चाहिए कि वो 6 नहीं वो 12 भाग होने चाहिए। तो यानी कि इन 6 भागों को तोड़कर हमें 12 भाग बनाने हैं। तो 6 भागों में से अगर मुझे यहाँ पर 12 भाग बनाने हैं तो हर भाग को अगर मैं 2-2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा तो ये कुल यहाँ पर 12 भाग बन जाएंगे। तो चलो हर भाग को यहाँ पर 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये पहला भाग मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा भाग मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये तीसरा भाग मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये चौथा भाग मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये 5वां भाग मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ और ये आखिरी छठा भाग भी मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये 6 बराबर भागों में से बन चुके हैं 12 बराबर भाग। तुम देखो यहाँ पर तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये कुल है यहाँ पर 12 बराबर भाग और उसमें से हरे रंग से यहाँ दर्शाए गए हैं 10 भाग। तो जो पहले 6 में से 5 भाग हरे रंग से दर्शाए गए थे तो अब वो 12 में से 10 भाग हरे रंग से दर्शाए गए हैं। तो 6 में से 5 बराबर है 12 में से 10 के यानी कि 5/6 बराबर है 10/12 के। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर हर है 6 और यहाँ पर हमें हल चाहिए था 12। तो 6 को 12 बनाने के लिए हमें 6 को 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर जब हम हर को 2 से गुणा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ अंश को भी हमें 2 से गुणा करना होगा। तो जब 5 को हम गुणा करेंगे 2 से तो बन जाता है 10 यानी कि 5/6 बराबर होता है 10/12 के। अब उसी तरह से मुझे 1/4 को बराबर लिखना है कोई तो अंश बटा 12 के। तो यहाँ पर हर में जो 4 है वो मुझे चाहिए कि वो बन जाए 12। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 बराबर भाग है मैं चाहता हूं कि ये बन जाए कुल 12 बराबर भाग। तो यहाँ पर इन 4 भागों के हर एक भाग के अगर मैं 3-3 टुकड़े कर दूं तो ये कुल यहाँ पर 12 भाग बन जाएंगे। तो यहाँ पर हर भाग के मैं 3-3 टुकड़े कर देता हूँ। तो यहाँ पर हर भाग को मैं 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। तो ये पहले भाग को यहाँ पर मैं 1 2 और ये 3। तो यहाँ पहले भाग को मैंने 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी तरह से इस दूसरे भाग को भी मैं 1 2 और 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूं और यहां पर इस तीसरे भाग को भी मैं 1 2
और 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूं। और यहां पर इस चौथे और आखिरी भाग को भी मैं 1, 2 और 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूं। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि अब यहां पर ये जो 4 भाग थे इसके कुल बन चुके हैं 12 भाग। और पहले उन 4 भागों में से एक भाग नीले रंग से दर्शाया गया था। तो अब यहां पर इन 12 में से ये 1, 2, 3 भाग नीले रंग से दर्शाए गए हैं। तो 4 में से 1 बराबर है 12 में से 3 के, यानी कि 1/4 बराबर है 3/12 के। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि इस हर को 4 से 12 बनाने के लिए हमें गुणा करना होगा 3 से। तो अगर हम हर को 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ अंश को भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो जब इस अंश 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3। तो 1/4 बराबर है 3/12 के। अब यहाँ पर इन दोनों भिन्नों के हर समान हो चुके हैं, तो इन्हें जोड़ने पर हमें यहाँ पर एक समान हर मिलेगा जो होगा 12। और अंश में इन दोनों के अंश जुड़ जाएंगे तो 10 धन 3 हमें मिलेंगे यहाँ पर 13। यानी कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ के हमें उत्तर मिलता है 13/12। और इसे अगर हम आकृति में देखना चाहें तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये एक भाग है कुल 12 बराबर भागों में से। तो ये जो वर्ग है ये यहाँ पर दर्शा रहा है एक भाग कुल 12 बराबर भागों में से। और ऐसे ही कोई भी वर्ग को मैं ले लूँ, मैं इस वर्ग को ले लूँ तो ये भी एक भाग है कुल 12 बराबर भागों में से। मैं ये वाला वर्ग भी ले लूँ तो ये भी एक भाग है कुल 12 बराबर भागों में से। तो यहाँ पर ये जो हर वर्ग है, ये जो हर टुकड़ा है, ये 1/12 भाग है। और यहाँ पर ऐसे कितने भाग छायांकित हैं? तो यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर 10 हरे भाग छायांकित हैं। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये सफ़ेद भाग हमें नहीं गिनने हैं तो ये मैंने यहाँ पर हटा दिए। तो यहाँ पर 10 हरे भाग छायांकित हैं और 3 नीले भाग छायांकित हैं। तो कुल यहाँ पर हो जाएंगे ये 10, ये हो जाएंगे 11, ये होंगे 12 और ये होंगे 13 भाग। तो ये हर टुकड़ा है 1/12 और ऐसे 13 टुकड़े यहाँ पर छायांकित हैं। तो ये हो जाएंगे 13 गुणा 1/12 यानी कि ये होंगे 13/12।